पेपर कैसे हुए? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बस जी आज पहुंच गई भाई के घर और यहाँ पर भाभी बना रही थी हमारे लिए शामी कबाब। साथ में चिकन और आलू वाले बनाए थे उन्होंने, राइस और सैलेड था उसके साथ जी। आगे आपको दिखाती हूँ क्या था। खैर बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। इनके घर जाके ना इतनी रौनक होती है ना, माशाल्लाह से। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। तो यहाँ पर जी भाभी शामी फ्राई कर रही थी। कुछ इन्होंने अपने बच्चों के लिए किए थे, वो ना उसमें मिर्चें नहीं थी, सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल नहीं थी और सुर्ख भी ना बहुत कम थी। और ये अब हमारे हो रहे थे, यानी मेरे भाभी के लिए अपने, और भाई के और मेहर के लिए ना। हाँ जी, भाभी ने अच्छा से वेलकम किया। वैसे कहने को तो ये हम एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद मैं इनके घर गई हूँ। क्यों, आगे चलकर आपको बताती हूँ वजह। यहाँ जी हम सब ने खाना खाना था जो कि टेबल पे लग गया था। उसके बाद भाभी ने बनाया था कस्टर्ड, उसके ऊपर जेली डाली थी। बिल्कुल अच्छी जेली नहीं बनी थी, पता नहीं कि नरम नरम बनी थी, और साथ में केक भी डाला था, लेकिन खाने में बहुत यम्मी था। ये है जी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग के घर मैंने की तो 2 रातें थी, 2 रात इनके घर रही हूँ, लेकिन बस व्लॉग थोड़ा सा ही वहाँ पे शूट किया। यहाँ पे मेरा अभी तो अपना बाइक वॉश कर रहा है, लेकिन इसने साथ साथ अपने मामू का भी बाइक वॉश कर दिया था कि ना मामू का भी साफ़ सुथरा हो जाए। उनकी गाड़ी भी है, बाइक भी है, उन्होंने 1 to 5 रखा हुआ है। ये जी अंदर 2 मेरे छोटे छोटे भतीजे, ये जो आपको आप सामने मोहम्मद हाशिम दिखाई दे रहा है ना, ये तो हमने कितनी मनतो मुरादों के बाद अल्लाह ताला से लिया है। जब पैदा हुआ था काफ़ी बीमार हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक हो गया। अच्छा जी, भाई के घर क्यों आई? कहने को तो हम एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन ये वीकेंड पे चले जाते हैं ना अम्मी के घर, ये नहीं मेरी अम्मी के घर, भाई की अम्मी भाभी की सास हो गई, वहाँ चले जाते हैं, तो मैं इनके घर जा ही नहीं पाती। तो अब मैंने सोचा था कि चलो, ये भी काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। फिर मैंने भी सोचा कि इन्हीं के घर जाकर ना, ये वाली मेरी जो भाभी हैं ना, छोटी छोटी हैं, ये सीख कबाब और कोफ्ते बहुत मज़े के बनाती हैं। बस आज फिर हमने ना नंद और भाभी ने मिलकर बनाए थे सीख कबाब और कोफ्ते। तो ये मैं चॉपर अपने घर से ही लेकर चली गई थी। मैंने सोचा कि एक तो वीडियो शूट करूँगी, घर में आकर ना बहुत आसानी होगी कि देख करके बना लिया करूँगी। मैंने वैसे कभी भी सीख कबाब और कोफ्ते नहीं बनाए। यहाँ पर जी 2 kg हमने मंगवाया था बोनलेस चिकन। उसमें अब हम जी ब्रेड के स्लाइसेस डाल रहे हैं चॉप करके। उसके बाद प्याज और जो है ना सब्ज़ मिर्ची, उनको डालेंगे चॉप करके। 2 kg था ना बोनलेस चिकन, उसको फिर हमने डिवाइड कर दिया था, हाफ हाफ कर लिया था, यानी 1 kg के हम बनाएंगे सीख कबाब और 1 kg के ही हम बनाएंगे कोफ्ते। तो लेकिन जो होते हैं ना सीख कबाब, उसमें हमने डाल देना था ये जो चॉप किए हुए ब्रेड क्रम्स है ना। सीख कबाब में हमने डाले थे 5 स्पून्स, ये जो आपको टेबल स्पून्स नज़र आ रहे हैं। और जो हमने कोफ्तों का बनाया था ना, उसमें थोड़े ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डाले थे। एक तो कोफ्तों के चिकन में ये ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डाले थे, यानी हमने जो सीख कबाब है उसमें 5 चम्मच डाले थे, और जो हम बना रहे थे ना कोफ्ते, उसमें 8 चम्मच डाले थे ब्रेड क्रम्स के। लेकिन प्याज 2 चॉप किए ही डाले थे सीख कबाब में, और 2 ही चॉप किए हुए डाले थे कोफ्तों में। अच्छा, हमने ना बेसन भी तवे पर भून लिया था, 2 टेबल स्पून थे जो ना तवे पे हमने भून लिया था। जब उसकी भुनाई की हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी थी ना, वो भी हमने कोफ्तों वाले बाउल में डाल दिया था। अब डाल रहे हैं यहाँ पर स्पाइसेस, जिसमें है नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ ही कटा हुआ धनिया डाला था। पहले ना मैंने सीख कबाब को शेप दी, वो साथ में भाभी कर रही थी फ्राई। हम ना हाफ़ फ्राई करके तो तभी फ्रीज़ करते हैं, यानी इस तरह से कच्चे फ्रीज़ नहीं करते। और मैं साथ में दे रही थी शेप कोफ्तों को, क्योंकि उसके बाद हमने ना मिलजुल कर खाना भी बनाया था, जो कि सब ने मिल बैठ के खाया। और मैंने हाशिम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मेरा बहुत ज़्यादा लाडला है। आजकल मेरे भतीजियों के ना फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो आज छोटी वाली गई हुई थी राबेल, जबकि यशफा का आज ऑफ था। बस हम खाने से फ्री होकर बेडरूम में आ गए थे, तो यहाँ जी राबेल भी आ गई थी अपना पेपर दे करके। तो कह रही थी कि जी बहुत अच्छा हुआ। खैर मैंने कपड़े प्रेस करके डोर पर हैंग कर दिए, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद फिर अच्छा सीन में गई, तो यहाँ जी मैंने सारे बाइक यानी अपना और मामू को वॉश कर लिया था और खड़ा हुआ था। अच्छा, इसका क्योंकि बहन भाई नहीं है ना महर का, तो महर का भी बहुत दिल चाह रहा होता है कि हम इसके इन मामू के घर जाएं, क्योंकि मेरे और भाई 2 बहुत दूर रहते हैं। खैर जी, सारा कामों के बाद फिर हम नंद भाभी ने ना बैठ कर चाय पी। मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, तो मैंने महर से कहा थोड़ी सी चाय के बना लो, और यहाँ बच्चे ना बाहर टीवी लाउंज में इंजॉय कर रहे थे चाय को।
पका रही हो? क्यों गिराए हैं? ये क्या किया राधे? अच्छा, यहाँ पर मैं और मेरी जो भतीजी है ना बाहर आई हुई थी, तो ये छोटे जो गैंग है ये भी बाहर निकल आए। अच्छा, वैसे ना छोटे जो दोनों है ना मेरे भतीजे आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब शरारतें करनी हो ना तो एक आगे होता है और जो पीछे है वो है मोहम्मद कासिम। आगे आगे हाशिम होता है और पीछे पीछे कासिम होता है। मैंने यहाँ पे से कहा कि अंदर ले आओ, आपकी आंटी कह रही है कि इसको ना हमने चेंज करवाना है। तो खैर जी, फिर इसको ना थोड़ा फ्लू हुआ था, तो फिर हमने इसके हाथ मुँह अच्छे तरीके से धुलवा करके फिर इसकी मम्मा यहाँ पर इसको करवा रही थी चेंज। और ये ना पोइम्स बहुत शौक से सुनता है, वो टीवी पर लगी हुई थी तो साथ वैसा ही सिंग भी कर रहा था। काफ़ी इंजॉय करते हैं ना बच्चे। तो बस जी हाँ, इसने चेंज कर लिया और अब मेहर और मैं इसके साथ ना लगे रहते हैं। ये बहुत खुश होता है जब मैं और मेहर ना, हम स्पेशली ज़्यादातर मिलते हैं अम्मी वगैरह के यहाँ। यानी मैं भी वीकेंड पे किसी न किसी वीकेंड पे वहाँ जाती हूँ और मेरे भाई तो हर वीकेंड पे ना अम्मी वगैरह के पास जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चों के मोस्टली सैटरडे संडे ऑफ होता तो मेहर का भी है, लेकिन मेहर का ये है कि फिर ट्यूटर आ जाते हैं ना सैटरडे को, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जी, अब इनका फ्रंट पे सीन है वहाँ जी, ये खेल रहा था मेहर के साथ क्रिकेट। बैट के साथ तो उससे खेली नहीं जाती क्योंकि मेहर बड़ा बैट लेके गया था, ये अपने मामू के साथ खेलता था, तो फिर हाशिम ने विकेट ही पकड़ ली थी। बस बादल अच्छे खासे आ गए थे इस टाइम पे और ठंडी यख हवा चलना शुरू हो गई थी। अच्छा, बहुत मज़ा आया था बच्चों के साथ ना। काम भी बहुत पड़ जाते हैं लेकिन रौनक भी बहुत लगती है घर में। खैर जी, अब आ गई हूँ अपने घर। तो ये हमने आज के दिन में बनाए थे शामी कबाब, जिसकी वीडियो वहाँ बनाने में शूट नहीं कर सकी क्योंकि हाशिम मुझे बार बार खींच रहा था कि आएँ फूफो मुझे उठाएं उठाएं। उसका यही होता है, वो मुझे देख लेना तो फिर वो कहता है काम को तो कोई मैं हाथ ना लगाऊं। लेकिन खैर मैंने ना जल्दी जल्दी में फिर शामी कबाब को शेप दी क्योंकि उसकी मम्मा साथ में खाना बना रही थी। तो खैर जी, हम नंद भाभी ने मिलकर बनाए कोफ्ते, सीख कबाब और शामी कबाब। कुछ उन्होंने बनाए थे, कुछ मैंने बनाए थे, तो मिलजुल कर हमने बना लिए। ये हमने माह रमज़ान की भी थोड़ी सी तैयारी मिलकर की, थोड़ा सा इकट्ठा टाइम भी स्पेंड किया क्योंकि काफ़ी वो अरसा हुआ था गई नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा इस तरह गई, बहुत मज़ा आया। रही तो 2 दिन उनके घर, लेकिन ना वीडियो बस इतनी शूट कर पाई हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो सीख कबाब होते हैं ना वो और कोफ्ते तो हम हाफ फ्राई कर लेते हैं, लेकिन जो शामी कबाब होते हैं ना वो हम फ्राई करके फ्रीज़ नहीं करते, वो वैसे कच्चे ही फ्रीज़ करते हैं क्योंकि वो तो पहले से हमारा चिकन और दाल के बनाए थे। शामी कबाब ना चिकन और चनों की दाल के, तो वो तो पहले से हम प्रेशर उसे लगा देते हैं ना, बनाते हैं, यानी वो तो वैसे ही कुक हो जाते हैं। चूँकि कोफ्ते और सीख कबाब हमने चॉप कर लिया था, कीमा बना लिया था, उसके बनाए थे, इसलिए फिर हम इनको कच्चा फ्रीज़ नहीं करते कि कोई स्मेल वगैरह ना आए अगर लाइट चली भी जाए तो। फिर इस तरह अगर हम हाफ़ फ्राई करके रखते हैं ना तो ये महीना 2 महीने तक हम आराम से फ्रीज़ कर लेते हैं। खैर हमारे घरों में तो बहुत जल्दी ये खाए जाने हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं है कि महीना 2 महीने रखें। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से करके ना हाफ़ फ्राई फिर आराम से काफ़ी टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जी माह रमज़ान के हमने मिलकर नंद भाभी ने की तैयारी। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। अब मैं भाई के घर से आ गई थी, हमें ड्रॉप करके चले गए थे। खैर मोहम्मद हाशिम भी साथ आया था और जब गाड़ी में बैठने लगा था ना फिर मुझे खींचता था कि मेरे साथ वापस चलो गाड़ी में बैठो। तो खैर मुझे बहुत प्यारा लगता है, अल्लाह ताला उसे सेहत वाली ज़िंदगी दे। खैर सब जो बड़े बड़े भाई हैं ना उनके भी बच्चे हमारे साथ बहुत अटैच हैं। यानी सब भाइयों के बच्चे हैं लेकिन ये तो पास ही पे रहते हैं, तो फिर इनकी अटैचमेंट भी ना थोड़ी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जी मैंने शॉपर से निकाली है, भाभी ना डब्बों में डाल के दे रही थी। मैंने कहा फिर तुम्हारे इतने सारे डब्बे मेरे घर हो जाने हैं। तो ये जी अम्मी के घर से आ गया था दूध। बाकी भाई की ना एक पेटी पूरी आई हुई थी माल्टों की, मैंने कहा उसे कि कुछ अम्मी के यहाँ भेज दो, कुछ उन्होंने मुझे दे दिए क्योंकि मेरी भाभी जो है ना छोटी बिल्कुल फ्रूट नहीं खाती। तो उसने कहा कि ये यहाँ ख़राब ही हो जाने हैं, कुछ मुझे दे दिए। तो मैंने अम्मी के ना काफ़ी सारे डाले थे। मेरी अम्मी को ना किन्नू बहुत अच्छे लगते हैं। तो साथ में जो और चीज़ें आई थी मैं समेट रही हूँ और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, चीज़ें अभी से समेट लूँ, सुबह फिर और काफ़ी काम होने। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।